I'm Divyanshi Sharma from English class. Extend you a very warm welcome. Today we are going to start with the first chapter of Honorable book, that is The Portrait of a Lady by Kuswant Singh. So basically Kuswant Singh was an Indian novelist, lawyer, politician or a journalist. If you talk about the title of this chapter, that is The Portrait of a Lady. So students, यहाँ लेडी कौन है? लेडी जो है वो कुशवंत सिंह की ग्रैंड माँ है, मीन्स इनकी दादी जी हैं. तो इस चैप्टर में कुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं, अपने दादी माँ के बारे में बताते हैं कि चाइल्डहुड में वो दोनों लोग कैसे साथ में रहते थे. सो पोर्ट्रेट जो वर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं. सो फर्स्ट मीनिंग क्या है? अ पिक्चर, पेंटिंग और अ फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन, मीन्स किसी व्यक्ति की जो फोटोग्राफ होती है उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं. और एक इसका दूसरा मीनिंग है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी इन वर्ड्स, जब हम किसी व्यक्ति को शब्दों में शब्द चित्र उसका बताते हैं. तो यहाँ पर इस पोर्ट्रेट का मीनिंग जो हमने दूसरा वाला बताया है वो है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ समबडी इन वर्ड्स, मीन्स शब्द चित्र. तो यहाँ पर कुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में अपनी दादी माँ के बारे में शब्दों में बताया है. तो यहाँ पर इस पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी इन वर्ड्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी आर going to discuss the introduction of the chapter. So, the portrait of a lady describes a special bond between grandmother and grandson. कुशवंत सिंह narrates. तो इस चैप्टर के जो नरेटर हैं वो कौन है? कुशवंत सिंह. मीन्स अगर हम ये कहें कि बेसिकली दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कुशवंत सिंह, मतलब ये कुशवंत सिंह की आत्मकथा है. ये उन्होंने अपनी चाइल्डहुड की, उनका ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, उनके चाइल्डहुड की खुद की घटना है. तो यहाँ पर कुशवंत सिंह अपने इस चैप्टर में बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ और उनके बीच में कैसे जो है कैसा स्पेशल बॉन्ड था. हाउ द रिलेशनशिप डेवलप ओवर द ईयर्स, कैसे उनका जो है संबंध ये सालों साल और अच्छा बढ़ता गया. एंड चेंज्ड एट द ग्रैंड सन ग्रो अप, और जब ये बड़े हुए तो कैसे इनका जो है रिलेशन इनकी दादी माँ से कैसे इनके रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आया. एंड द ग्रैंड मदर ग्रो ओल्डर, और क्या हुआ? इनका जो ग्रैंड सन मतलब कुशवंत सिंह है वो बड़े हो गए हैं और उनकी दादी माँ जो है वो बूढ़ी हो गई हैं. Solitude and silence filled the grandmother's day as she distanced herself from the real world. अब क्या हुआ? जब जो है ये कुशवंत सिंह थोड़े बड़े हो गए हैं तो इनकी दादी माँ बिल्कुल अकेली हो गई हैं और शांत हो गई हैं. और क्या हुआ है? अब दोनों लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई है. तो दादी माँ जो है जब कुशवंत सिंह बड़े हो जाते हैं तो इस संसार से भी थोड़ी दूरी बना लेती हैं, मीन्स वो रिजर्व रहने लगती हैं. She now prefers the company of God and the birds. अब जो है कुशवंत सिंह क्या है कि जो दादी माँ है उनको केवल भगवान के साथ, मतलब भगवान का साथ ही समझ में आता है और पक्षी या जानवरों का. तो मतलब अब जब आपने देखा होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो जनरल क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं या फिर पक्षियों या जो है जानवरों के साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें एकांत अच्छा लगने लगता है. She enters a world of her own and it content with herself. और वो क्या करती हैं? वो एकांत में आ जाती हैं और वो अपने भी ख्यालों में, मतलब अपने आप में ही खोई रहती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन टू लाइन. सो स्टूडेंट, अभी हमने आपने देखा कि जो है क्या नाम है, अबाउट द ऑथर हम लोगों ने डिस्कस किया, अबाउट द लेसन डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर लाइन टू लाइन. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब कुशवंत सिंह जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वो कह रहे हैं मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, जैसे कि सबकी दादी माँ होती हैं, वॉज एन ओल्डर, वो भी कैसी हैं? वैसी ही बूढ़ी हैं. आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कुशवंत सिंह की जो दादी माँ है वो कितनी ज़्यादा बूढ़ी हैं. She had been old and wrinkled on the 20 years that I had known her. वो कह रहे हैं she had been old, वो मतलब पहले से ही बूढ़ी हैं, and wrinkled for the 20 years, मतलब 20 साल से जब से वो उनको देख रहा है तब से क्या है, तभी से वो बूढ़ी हैं. that I had known her, जब से मैं उन्हें जानता हूँ. कुशवंत सिंह कह रहे हैं जब से मैं अपनी दादी माँ को देख रहा हूँ तब से वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर क्या है? झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. ये देखिए उनके चेहरे पर, बॉडी पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. पीपल सेड दैट
सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग ऐसा कहते हैं कि वो भी पहले जो है कैसी हुआ करती थी, युवा हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये कुशवंत सिंह के लिए विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्रिटी मीन्स चार्मिंग, प्रिटी मीन्स क्या होता है, चार्मिंग। तो मतलब उनके जो हैं, अब कुशवंत सिंह जब से उनको देख रहे हैं 20 साल से अपनी दादी माँ को, तब से वो वैसी ही बूढ़ी हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। तो कुशवंत सिंह कह रहे हैं कि हमको इस बात पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि लोग कहते हैं कि वो कभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, तो और उनके हस्बैंड भी था। तो इस बात पर कुशवंत सिंह को विश्वास नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अगर अपनी दादी माँ को बूढ़ा देख रहे हैं तो उनकी नज़रों में ऐसा होता है कि जैसे उनकी दादी माँ बचपन से, मतलब जब से वो देख रहे हैं अपने चाइल्डहुड से, तो उनको लगता है कि दादी माँ उनकी वैसी ही हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग्ड above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. My grandfather portrait. अब यहाँ पर पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या है, जो हमने आपको फर्स्ट मीनिंग पोर्ट्रेट का बताया था। मीन्स यहाँ पर कौन सा पोर्ट्रेट है, अ पिक्चर पेंटिंग और अ फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन। ये देखिए यहाँ पर इनके दादाजी की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब हैंग की हुई है। तो क्या पूछ रहे हैं कि मतलब माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग above the mantelpiece in drawing room. इनकी दादाजी की जो फोटो है वो ड्राइंग रूम में। अब मेंटल पीस क्या होता है, अंगीठी का ऊपर का जो भाग होता है, मतलब अंगीठी के ऊपर का जो है बना हुआ टांगने का, जो फोटो टांगने का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं मेंटल पीस। आपने देखा होगा ज़्यादातर लंदन में जो मूवीज हैं शूट हुई होती हैं, मूवी वगैरह में, उसमें दिखाते हैं कि एक फायर प्लेस होता है घर में, जहाँ पर उसी स्थान पर आग जलाई जाती है और उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए कुछ फोटो टांगने के लिए एरिया बनाया जाता है, मतलब फोटो टांगने का डॉट। तो ड्राइंग रूम में क्या है, वहाँ पर इनकी दादाजी की फ़ोटो हैंग की हुई है, मतलब टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर बड़ी सी उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ढीले ढाले। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी जो है लंबी सी सफ़ेद सी जो दाढ़ी है उससे उनका जो है शरीर का, मतलब उनके चेस्ट का ज़्यादा भाग कवर्ड हुआ है। एंड ही लुक एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनकी फ़ोटो को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लगभग 100 साल बूढ़े हों। मतलब अब वो यहाँ पर पहले उनकी दादी जी का जो है डिस्क्रिप्शन बताया गया कि वो देखने में कैसी हैं। अब कुशवंत सिंह अपने दादाजी की फ़ोटो को देखकर वो बता रहे हैं कि उनके दादाजी की जो फ़ोटो उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है, उन्होंने बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है उसमें, और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, और उनकी दाढ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, इवन इतनी लंबी है कि उनकी चेस्ट के आधे से ज़्यादा पार्ट को उसने कवर कर रखा है, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत 100 साल बूढ़े हों। ऑफ As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसा कि सब लोग कहते हैं कि उनकी दादी माँ जो हैं पहले कभी यंग हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी, ये विचार उनके लिए लगभग बहुत ही ज़्यादा विद्रोही है। मीन्स रिवोल्टिंग, विद्रोही, मतलब उनके दिमाग में इस बात को जब भी वो सोचते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। रिवोल्टिंग मीन्स डिस्गस्टिंग या अरुचिपूर्ण। तो जब भी उनके मन में ये ख्याल आता है, ये जब वो लोगों की बातें याद करते हैं कि जो है उनकी दादी माँ कभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और युवा हुआ करती थी, तो ये थॉट उनके लिए थोड़ा सा रिवोल्टिंग हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट ये फ्रेज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका मीनिंग पूछा जाता है तो क्या होता है, द आइडिया वॉज डिस्गस्टिंग। इसका मीनिंग क्या है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मीनिंग है द आइडिया वॉज डिस्गस्टिंग। She often told us of the games she used to play as a child. वो हमेशा ये बताया करती थी जब वो बच्ची थी तो जो भी गेम खेला करती थी उनके बारे में भी वो कुशवंत सिंह को बताया करती थी। यूज टू मीन्स जो कार्य वो किया करती थी। जब आप भी इंग्लिश ग्रामर में जब कोई आप सेंटेंस ऐसे बोलना चाहेंगे या काम आप किया करते थे तो वहाँ पर यूज टू का वर्ड, यूज टू ग्रामर का यूज़ किया जाता है। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fable of a prophet
सी यूज्ड टू टेल अस। तो वो कह रहे हैं कि जब भी उनकी दादी माँ उनको ऐसे बातें बताती थी तो उनको बिल्कुल लगता था कि जैसे कि वो पैगंबर की कहानियाँ सुन रहे हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स फुलिश, यह मतलब उनको मूर्खतापूर्ण बात लगती थी। अनडिग्निफाइड मीन्स नॉट द रिस्पेक्टेबल, मतलब अशोभनीय। तो जब भी जो है उनकी दादी माँ उनको ऐसी बातें बताती थी तो वो उनको थोड़ी सी अजीब लगती थी और उनको अच्छी नहीं लगती थी, मतलब उनको लगता था जैसे उनकी दादी माँ उनको मूर्ख बना रही हैं। वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल ऑफ अ प्रॉफिट सी यूज टू, और वो उनको बिल्कुल ऐसे सुनते थे कि जैसे कि वो शिक्षाप्रद पैगंबरों की या गुरुओं की कहानियाँ सुन रहे हों। She had always been short and fat and slightly bent. अब वो कह रहे हैं सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी थोड़ी सी, एंड स्लाइटली बेंड, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी छोटी हैं और मोटी भी हैं और थोड़ी सी झुकी हुई हैं। इस एरिया से आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा झुकी हुई हैं। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब एक रेखा जब दूसरी रेखा को क्रॉस करती है तो उसे क्रिस क्रॉस, तो ऐसे उनके चेहरे पर रिंकल्स में झुर्रियाँ, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस ऐसे करते हुए झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। ये देखिए यहाँ पर जैसे उनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखा रहे हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब सब कहीं उनके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब वो कह रहे हैं नहीं, मैं निश्चित हूँ कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसे कि हम उनको जानते हैं। मतलब कुशवंत सिंह का यहाँ पर कहना है कि वो हमेशा से बूढ़ी ही थी। लोग जो कहते हैं कि वो कभी सुंदर थी और यंग थी, तो ये चीज़ उनके लिए, वो उनको लगता है कि जैसे वो उनको मूर्ख बना रहे हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो कह रहे हैं वो बूढ़ी थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि वो इससे भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, कि मतलब उनके हिसाब से उनकी दादी माँ इतनी ज़्यादा बूढ़ी हैं कि वो अब और क्या बूढ़ी होंगी। एंड सी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो कह रहे हैं कि लगभग वो 20 साल से एक ही आयु में है, मतलब उतनी ही एज पर रुकी हुई है 20 साल से, जब से वो उनको देख रहे हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो मतलब कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। यहाँ पर प्रिटी का फिजिकल ब्यूटी से सेंस लिया जा रहा है। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। ब्यूटीफुल मीन्स यहाँ पर ब्यूटीफुल का सेंस लिया गया स्पिरिचुअल ब्यूटी, मतलब कुशवंत सिंह का कहना है कि वो देखने में तो सुंदर नहीं है लेकिन वो सच में सुंदर हैं, लेकिन वो हमेशा से सुंदर हैं। तो अब देखने में सुंदर नहीं है तो कैसे सुंदर हैं? स्पिरिचुअल ब्यूटी, मतलब उनका नेचर और ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही पसंद हैं। तो वो कह रहे हैं फिजिकल रूप से तो सुंदर नहीं है लेकिन वो रियल में बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर हैं। सी हॉबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अब वो कह रहे हैं कि वो जो है क्या करती हैं, पूरे जो है पूरे घर में लंगड़ा कर चलती रहती हैं, और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं तो बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा सफ़ेद लग रही हैं कि बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट है, बिल्कुल शांति जैसा फील हो रहा है। और जब वो चलती हैं तो उन्होंने अपना हाथ कहाँ पे रखा हुआ है? वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, अपने मतलब पीठ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपने कमर पर हाथ रखा हुआ है। और उनके दूसरे हाथ में क्या है? बीड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब उनके जाप करने वाली माला है जिससे वो मतलब मंत्र पढ़ती रहती हैं। रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी का मीनिंग होता है अ स्मॉल बॉल ऑफ स्टिंग ऑफ बीड्स यूज फॉर प्रेयर्स, मतलब माले के दाने जो जिससे जो है लोग, आपने देखा होगा कि लोग मंत्र पढ़ते रहते हैं, हाथ में भगवान को याद करते रहते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। और उनका जो है चेहरा है, हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो हैं जो चांदी जैसे जो उनके बाल हैं वो उनके जो हैं शरीर पर, उनके ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके जो हैं चेहरे पर जो येलो कलर का उनका चेहरा हो रखा है उस पर वो फैले हुए हैं, और अनटाइडली मीन्स सही से बंधे नहीं हुए हैं। तो उनके जो है सफ़ेद मतलब सफ़ेद बाल हैं उनके चेहरे पर फैले हुए हैं। एंड हर लिप्स
कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो हैं लिप्स हैं वो हमेशा कभी ना सुनाई देने वाली एक कोई प्रेयर ऐसे गिनते रहते हैं, मतलब कुछ ना, जो प्रेयर सुनाई नहीं पड़ रही लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रेयर प्रार्थना करती रहती हैं, ऐसे उनके लिप्स हमेशा मूव करते रहते हैं। पकड़ का मतलब यहाँ पर क्या है, झुर्रीदार, एंड अनटाइडली, अनसुलझे हुए। तो यहाँ पर उनके जो है चेहरे पर बाल जो है उनके बिना सुलझे हुए बाल फैले हुए हैं, और उनके ओट्स हमेशा एक कभी ना खत्म सुनाई देने वाली प्रेयर को करते रहते हैं। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. She was like the winter landscape in the mountains, and expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वो कह रहे हैं हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर हैं, बट सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, बिल्कुल वो कैसी लग रही हैं, विंटर लैंडस्केप, मतलब एक भूदृश्य के जैसे, जैसे ठंड में भूदृश्य कैसा होता है माउंटेन का, कि उस पर बर्फ जमी होती है और सब तरफ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद शांत सा वातावरण होता है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल रहता है कि जो है बिल्कुल शांति से जो है, मतलब जैसे सब तरफ से शांति छाई हुई है। कंटेंटमेंट्स मीन्स शांति, मेंटल पीस मतलब शांति, उनको बिल्कुल बिल्कुल शांत रहते हैं। पीस मीन्स तो आप जानते हैं शांति होता है। एक्सपेंस मीन्स विस्तृत रूप से, मतलब चारों तरफ जैसे बिल्कुल शांति सी छाई हुई हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो संसिप अपने दादी माँ के और अपने दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं कि कैसी बॉन्डिंग थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे। विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो कह रहे हैं कि जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए जा रहे थे तो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम लोग साथ हैं, लगातार तब से हम लोग साथ हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और वो she said her morning prayer, वो सुबह में प्रार्थना करती रहती थी। in a monotonous singing मतलब कभी ना रुकने वाली एक स्वर के रूप में। monotonous means एक लगातार स्वर में वो गाती रहती थी बिना रुके हुए। in the same tone while she bathes and dressed me in the hope, और जब वो मुझे नहलाती थी या जब वो मुझे तैयार करती थी तो इस उम्मीद में वो ये ऐसे गाती रहती थी कि मैं उसे हृदय से सुन रहा हूँ। आई लिसन बिकॉज, मैं उसे सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी लेकिन कभी भी मुझे ये परेशानी नहीं हुई कि मुझे उसे याद करना है। बॉदर्ड मीन्स परेशान होना। तो वो कह रहे हैं कि वो मुझे जब भी तैयार करती थी, नहलाती थी, तो सुबह सुबह एक प्रेयर लगातार गाती रहती थी। तो मैं वो सुनता तो जरूर था लेकिन कभी ये नहीं था कि मैं उसे याद करूं, और वो इसी होप में उस प्रेयर को गाती थी कि मैं उसे हृदय से सुन रहा हूँ। देन she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो उसके बाद में जाती थी और उनकी वुडन स्लेट लेके आती थी। ये देखिए जैसे पहले बच्चे जो हैं एक स्लेट लेके घर से जाते थे, वैसे ही उनके स्लेट लेके आती थी। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिस स्लेट को पहले से ही धुलकर और साफ करके उस पर प्लास्टर येलो कलर का लगा के रखती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन टाई them in a bundle and hand it to me, और एक इंक पॉट और रेड पेन इन सब का वो बंडल बना के मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो क्या करते थे, उनका ब्रेकफास्ट में अब वो बता रहे हैं उनको क्या दिया जाता था। स्टील चपाती मीन्स बासी रोटी, विद अ लिटिल बटर थोड़े से बटर मक्खन के साथ में, एंड शुगर स्प्रेड ओवर इट, और उस पर वो शुगर डाल देती थी।
वी वेंट टू स्कूल, मतलब ये ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो लोग स्कूल के लिए निकलते थे। मैं अब वी यहाँ पर यूज़ किया गया बिकॉज कुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ दोनों लोग स्कूल के निकलते थे, मीन्स उनकी दादी माँ कुशवंत सिंह को स्कूल तक छोड़ने जाती थी। सी कैरीड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उसके साथ साथ वो अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां लेके भी निकलती थी, किसके लिए? गांव में जो कुत्ते घूमते थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के पास में ही था। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। वो उनको, उनकी दादी माँ उनको जो है कुशवंत सिंह को स्कूल के लिए छोड़ने जाती थी। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के पास में था और वहाँ के जो पुजारी थे वो बच्चों को मॉर्निंग की प्रेयर सिखाते थे, और बच्चे सब एक साथ रो में बैठकर बरामदे में एक दूसरी साइड रो में बैठ जाते थे और वहाँ बैठकर वो लोग अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला को गाया करते थे एक साथ एक स्वर में। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी दादी माँ वहीं साइड में बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together, जब हम दोनों लोग इस चीज़ को, पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देते, मतलब सारी पढ़ाई कर लेते थे और दादी माँ की जो है बुक की जो है धार्मिक किताबों की रीडिंग हो जाती थी और मैं अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर गा लेता था, तो हम दोनों लोग वापस वहाँ से घर के लिए निकल लेते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस टाइम पे जो गांव के कुत्ते हैं वो उनको मंदिर के दरवाजे पर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कैसे जो है उसकी दादी माँ और वो लोग निकल रहे हैं, तो वहाँ पर विलेज डॉग बैठा हुआ है। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम, और वो लोग हमको जो है आपस में लड़ाई करते हुए एक दूसरे और पीछा करते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे, क्योंकि हम उनको जो चपातियाँ डालते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता सही से जो है शहर में सेट हो गए, they sent for us, तब वो उन्होंने हमारे लिए भेजा। That was a turning point in our friendship, यही हमारी मित्रता में एक बदलाव का क्षण था। मीन्स अभी तक तो ये लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो है इनकी दादी माँ, इनके पेरेंट्स ने इन लोगों को लेने के लिए भेजा है, तो यही अब उनके जो है जीवन में थोड़ा सा बदलाव का टाइम आ रहा है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। स्टूडेंट, ये भी एक फ्रेज़ है और आपको इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, याद करना है। क्या? अ टर्निंग पॉइंट, तो इसका मीनिंग अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मीनिंग होगा अ रेडिशियल पॉइंट ऑफ चेंज, तो उनकी मित्रता में एक थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक साथ ही रहते थे, मीन्स एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ ज़्यादा स्कूल नहीं आती हैं। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं इंग्लिश स्कूल में जाता हूँ और मोटर बस से जाता हूँ। मतलब पहले जब ये लोग गांव में थे तो इनकी दादी माँ जो है कुशवंत सिंह को तैयार करती थी और छोड़ने भी जाया करती थी, लेकिन अब कुशवंत सिंह कैसे जाते हैं? मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं होते हैं, क्योंकि शहर में जो है कुत्ते इधर उधर नहीं घुमा करते हैं। तो अब इनकी दादी माँ क्या करती हैं? अब वो स्पैरोज़ को जो है दाना जो है खिलाया करती हैं, जो उनका शहर में घर है वहाँ पर वो स्पैरोज़ को फीड कराती, उनको भोजन कराती हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई सी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे कि साल बीतते गए अब दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो क्या हुआ, जब ये लोग अपने शहर वाले घर पहुँचे हैं तो इनकी दादी माँ कुछ टाइम तक तो इनको जगाना और वैसे ही तैयार करना स्टार्ट रखती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट, हेयर इज़ द एंड ऑफ द पार्ट फर्स्ट, बट इट्स नॉट chapters end. Story will be continued in the next part of video. So student, if you like this video, please hit the like button. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.